हेलो गाइस, यहाँ पर अपन फॉरियर एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अपन नेक्स्ट एक थ्योरम देखते हैं विच स्टेट्स दैट लेट f बिलोंग्स टू L1t एंड f कैप एट 0 इक्वल्स टू 0 एंड डिफाइन ft इक्वल टू 0 to t इंटीग्रेशन f टॉक डी टॉक। ये अपनी ft की वैल्यू इस तरह से डिफाइन है, तो अपन को प्रूव करना है। फर्स्ट f इज कंटिन्यूस, देन f इज 2 पाई पीरियोडिक एंड f कैप n की वैल्यू है 1 अपॉन आयोटा n f कैप n वेयर n नॉट इक्वल्स टू 0। ये अपन को तीन चीज़ें प्रूव करनी है और अपन को ये गिवन है। f L1d में है, मतलब कंटिन्यूस है। f कैप 0 पर 0 है एंड f t इक्वल टू 0 to t f टॉक डी टॉक। प्रूव करते हैं। फर्स्ट वी प्रूव लिमिट h टेंस टू 0 f t माइनस एच। ये अपन वैल्यू देखते हैं, इसकी एफ टी होनी चाहिए एंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ टी प्लस एच की भी वैल्यू यही होनी चाहिए। और इक्विवेलेंटली अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि मोड ऑफ एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी लेस देन एप्सिलॉन वेयर मोड एफ टेंस टू और मोड एच लेस देन डेल्टा। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ये भी प्रूव कर सकते हैं अपन। तो टेक मोड ऑफ एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अगर टी एफ टी है तो 0 to t तक लिमिट है, एफ टी प्लस एच है तो 0 to t प्लस एच लिमिट हो जाएगी। एफ टॉक डी टॉक माइनस 0 to t एफ टॉक डी टॉक का मोड, इसका ये हो जाएगा 0 to t। ब्रेक कर लेंगे इस वाली इंटीग्रेशन को, 0 to t एफ टॉक डी टॉक माइनस ये वाली टर्म लिख दी और इसकी 0 to t यहाँ तक है और t प्लस एच यहाँ पर लिख दी वैल्यू। t से t प्लस एच एफ टॉक डी टॉक ये वैल्यू है विच इज लेस देन और इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगी ये दोनों वैल्यू। यहाँ पर लेफ्ट रहेगा t टू t प्लस एच इंटीग्रेशन एफ टॉक डी टॉक विच इज लेस देन और इक्वल टू t टू t प्लस एच मोड ऑफ एफ टॉक डी टॉक। यहाँ पर एफ टॉक अपन ने t फर्स्ट वीडियो में देखा था, t एक इंटरवल है और किसी इंटरवल में अपन मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की डिफाइन कर सकते हैं। तो बस वही है कि यहाँ पर मैक्सिमम ले लिया इसका, तो वो एक कांस्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा टी टू टी प्लस एच डी टॉक। टी टू टी प्लस एच में जब अपन करेंगे तो सी एच आ जाएगी इसकी वैल्यू, और अपन को पता है एच टेंस टू 0 है, देन ये वैल्यू भी टेंस टू 0 हो जाएगी। तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि एफ कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एफ को 2 पाई पीरियोडिक प्रूफ करना है, तो अपन एफ टी प्लस 2 पाई की वैल्यू देखते हैं। अपन को प्रूफ करना है एफ टी प्लस 2 पाई इक्वल्स टू एफ टी। वैल्यू रखेंगे इसकी इस वाली इक्वेशन में, एफ टी इक्वल्स टू 0 to t एफ टॉक डी टॉक, तो 0 to t प्लस 2 पाई हो जाएगा, 0 to t प्लस 2 पाई एफ टॉक डी टॉक। इंटीग्रेशन ब्रेक कर लेते 0 to t प्लस t टू t प्लस 2 पाई में, तो 0 to t एफ टॉक डी टॉक एंड 0 to 2 पाई एफ टॉक डी टॉक। यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू देखते हैं, ये 0 कैसे आएगी। 0 to 2 पाई एफ टॉक डी टॉक विच इज इक्वल टू 0 to 2 पाई एफ टी ई की पावर आयोटा 0 टॉक डी टॉक, क्योंकि अपन आयोटा ई की पावर आयोटा 0 टॉक 1 होता है, तो अपन इसे कर सकते हैं यहाँ पर। और ये वैल्यू अपन ने देखी थी, अगर यहाँ पर n होता था तो ये वैल्यू होती थी एफ कैप n की। यहाँ पर 0 है तो ये वैल्यू हो गई एफ कैप 0 की n इंटू 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर उस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर 1/2 पाई भी होता था, जिसे अपन ने यहाँ पर सेंड कर दिया तो 2 पाई, और इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 0 है। इस तरह से ये वाली वैल्यू अपनी 0 आ गई एंड ये वाली टर्म बची। और ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अपन को गिवन है एफ टी की वैल्यू है, कैपिटल एफ टी की। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ टी। तो ये अपना इस तरह से अपन ने प्रूफ कर दिया कि एफ 2 पाई पीरियोडिक है। थर्ड है एफ कैप एन। एफ कैप एन क्या है, यहाँ पर एफ कैप एन इस तरह से डिफाइन है 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ टी ई की पावर माइनस आयोटा एन टी डी टी। एफ कैप एन अपन इसी तरह से डिफाइन करते हैं, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ टी ई की पावर माइनस आयोटा एन टी डी टी। इस पे अपन इसे फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसे सेकंड लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। इसकी फर्दर वैल्यूज देखते क्या आएंगी।
1/2 फर्स्ट को अपन को पता है कि फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो e की पावर माइनस आयोटा एन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा एन टी अपॉन माइनस आयोटा एन। इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी 0 to 2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश टी हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस आयोटा एन टी अपॉन माइनस आयोटा एन डी टी इंटीग्रेशन इसका। और यहाँ पर ये 1/2 ये अपना ओवरऑल चल रहा है आगे। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 होती है, ये अपन जानते हैं इंटीग्रेशन से। तो ओनली ये टर्म बचेगी, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आयोटा एन, 1/2 आयोटा एन बाहर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 to 2 ये लिमिट 0 to 2 है, 0 to 2 एफ टी ई की पावर माइनस आयोटा एन टी डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये एफ डैश टी अपना 0 to t एफ टी स्मॉल एफ टॉक डी टॉक था, तो एफ डैश टी अपन जानते हैं कि एफ डैश टी क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ टी हो जाएगा। तो बस वही है, e की पावर माइनस आयोटा एन टी एज इट इज डी टी। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू हो जाएगी अपनी एफ कैप एन की, 1/आयोटा एन एफ कैप एन। अगर यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 लेट कर लें, अगर यहाँ पर n इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू अपनी डिफाइन नहीं होगी, ये वैल्यू अपनी f के पेन के बराबर नहीं आ पाएगी। इसलिए अपन ने यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो डिफाइन, ये वाली टर्म डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, इसलिए अपन ने यहाँ पर n इक्वल टू 0 भी है, यहाँ पर ये भी लेट किया हुआ था। अब अपन देखते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट क्या होता है। द कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट ऑन L1T, let f, z belongs to L1T, then the convolution of f and g denoted by f star g is defined by f star g t। ये इस तरह से डिफाइंड होता है 1/2 0 to 2 f t माइनस टॉक z टॉक d टॉक। इसे याद कैसे रखेंगे, तो f स्टार g जो फर्स्ट वाला है उसमें t माइनस टॉक कर देंगे, t की जगह, t के फंक्शन है दोनों, तो फर्स्ट वाले में t माइनस टॉक कर देंगे और सेकंड वाले में जो माइनस किया है वही सेकंड वाले का फंक्शन बन जाएगा। यानी 1/2 0 to 2 यहाँ पर f फर्स्ट है तो यहाँ पर t माइनस टॉक कर देंगे, और g t का फंक्शन था तो अब टॉक का फंक्शन हो जाएगा, g टॉक एंड इंटीग्रेशन d टॉक, इस तरह से डिफाइन कर देंगे अपन। एक रिजल्ट देखते हैं कॉन्वोल्यूशन पे बेस्ड। लेट f एंड g बिलोंग्स टू L1T फॉर ऑलमोस्ट ऑल t द फंक्शन एफ टी माइनस टॉक जी टॉक इज इंटीग्रेबल एंड इज राइट, एंड वी राइट एज एच टी, यानी जो एफ स्टार टी है ना उसे अपन एच टी भी लिख सकते हैं, वेयर एच टी इज डिफाइंड 1/2 0 to t एफ टी माइनस टॉक जी टॉक डी टॉक। तो अपन ये जो अपना कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट है ना, अगर एफ और जी दोनों L1T में है, देन अपना जो एच टी है वो भी अपना L1T में ही होगा, और वो ये रूल सेटिस्फाई करेगा, नॉर्म ऑफ एच ऑन L1 लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ऑन L1 एंड इनटू नॉर्म ऑफ जी ओवर L1। मोर ओवर एच कैप एन इक्वल टू एफ कैप एन एंड जी कैप एन। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है सिंस एफ टी माइनस टॉक एंड जी टॉक आर मेजरेबल, यहाँ पर अपन को गिवन है इंटीग्रेबल। अब भी अपन ये लेट कर रहे हैं कि ये, सॉरी लेट नहीं कर रहे, L1T में है, L1T में है तो ये मेजरेबल तो हो जाएंगे, मेजरेबल फंक्शन ही L1T में जा पाते हैं, मेजरेबल, कंटिन्यूअस, इस तरह से। अब अपन को प्रूफ करना है इंटीग्रेबल है, तो अपन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एफ टी एंड टॉक डिफाइन कर देते हैं, विच इज एफ टी माइनस टॉक जी टॉक। ये दोनों मेजरेबल हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी मेजरेबल हो जाएगा। 1/2 0 to 2 1/2 0 to 2 डबल इंटीग्रेशन में ले रहे हैं। मोड ऑफ एफ टी एंड टॉक ये देखना चाह रहे हैं अपन क्या होगा। अपन एक्चुअली इसे लेस देन इन्फिनिटी प्रूफ कर देंगे तो अपना ये हो जाएगा कि इंटीग्रेबल है ये वाला फंक्शन। तो इसकी वैल्यू देखते हैं 1/2 यहाँ पर दो फंक्शन
दो इसलिए आए हैं, दो बार इंटीग्रेशन, क्योंकि ये टी का भी फंक्शन है और टॉक का भी फंक्शन है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, इसलिए डबल इंटीग्रेशन आया है। 1/2 पाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन, ये अपन ने वैल्यू रख दी इसकी, मोड ऑफ एफ टी एंड टॉक की वैल्यू मोड ऑफ एफ टी माइनस टॉक मोड ऑफ जी टॉक, ये हो जाएगी। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 1/2 पाई 0 to 2 पाई, अपन ने जी टॉक बाहर लगा दिया इंटीग्रेशन से, इस वाले इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, क्योंकि ये टी का है और जी टी का फंक्शन नहीं है, तो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। 1/2 पाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ टी माइनस टॉक डी टी, एंड इसके बाहर है अपना डी टॉक। 1/2 पाई 0 to 2 पाई मोड ऑफ जी टॉक 0 to 2 पाई मोड ऑफ एफ टी डी टी 1/2 पाई डी टॉक। ये अपना ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है एफ, अपन ने शुरुआत में भी देखा था कि L1T में जो भी फंक्शन होते हैं वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होते हैं। L1T ऐसा कह सकती है कि L1T है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है। 1/2 पाई 0 to 2 पाई मोड ऑफ जी टॉक डी टॉक, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है नॉर्म ऑफ L1 की, एंड ये वैल्यू है नॉर्म ऑफ जी ऑन L1। ये दोनों वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी होंगी, क्योंकि अपने एफ एंड जी L1T में है, तो दोनों वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी होंगी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सॉरी यहाँ से अपन को क्या मिल गया कि एच टी अपन ने डिफाइन किया था एफ टी कोमा टॉक को, विच इज इक्वल टू एफ टी माइनस टॉक जी टॉक, तो ये इंटीग्रेबल हो गया क्योंकि इनका इंटीग्रेशन लेस देन इन्फिनिटी है। देयरफॉर बाय फ्यूबिनी थ्योरम एफ टी एंड टॉक इक्वल्स टू एफ टी माइनस टॉक जी टॉक इज इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टॉक फॉर ऑलमोस्ट ऑल टी। एंड अब अपन इसका नॉर्म देखते हैं, नॉर्म ऑफ h इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई नॉर्म ऑफ एच टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है नॉर्म L1 में, विच इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई, अपन ने वैल्यू पुट कर देंगे इसकी एच टी की, विच इज 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ टी माइनस टॉक जी टी डी टॉक डी टी, विच इज लेस देन और इक्वल टू, ये वाला भी इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, मोड अंदर चल जाएगा, 1/2 पाई 0 to 2 पाई 1/2 पाई 0 to 2 पाई मोड ऑफ एफ टी माइनस टॉक जी टॉक डी टी एंड डी टी। यहाँ पर डी टॉक है, ये डी टॉक है, ये डी टी नहीं है। ये किसकी वैल्यू है? अपन ने जैसे लास्ट टाइम भी देखा था, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी नॉर्म ऑफ एफ L1 नॉर्म ऑफ जी L1 विच इज लेस देन इन्फिनिटी, हेंस h बिलोंग्स टू L1T, डेट इम्प्लाइज h क्या था f स्टार t विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू L1T। यहाँ पर h तो अपना f स्टार g है, और जो कैपिटल F है ना वो यहाँ पर है एफ टी माइनस टॉक जी टॉक, मैंने शायद गलती से h इक्वल्स टू एफ टी एंड टॉक बता दिया था, वो गलत था। यहाँ पर h की वैल्यू तो ये है, और जो f है उसकी वैल्यू है स्मॉल एफ टी माइनस टॉक जी टॉक, ये वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।